हेलो एवरीबॉडी, आई एम तन्वी नीजा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम ASPD भी कहते हैं। पर उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर बेसिकली एटिपिकल इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर एंड इमोशंस। सो दिस इज, हम इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल कल्चरली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं और कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं होते। सो दीज बिहेवियर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर फैमिली फॉलोज और व्हाट योर फैमिली एक्सेप्ट्स, अप्रूव्स, व्हाट योर कल्चर अप्रूव्स। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट like atypical behaviors, different behaviors. So personality disorders कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो इसके अलावा भी कई टाइप और कैटेगरीज के है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। सो आज की वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ASPD. So in antisocial personality disorder, again this involves people which can be impulsive, manipulative, which can focus on deceiving other people for their own benefits, या वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं. So these are some of the basic features. अब अगेन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं वो डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को थ्रेटन कर सकते हैं या किसी और को थ्रेटन कर सकते हैं, बिकॉज दे यूजुअली डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, नॉर्म्स, या दे डोंट consider the consequences. So this was a brief introduction. Now let's discuss in detail about what can be some of the symptoms of antisocial personality disorder. So first symptom is that they have a tendency to be aggressive, violent and impulsive. Second symptom can be that they do not follow any social rules या social norms, या जो भी एक societal level पे rules होते हैं, norms होते हैं, वो basic rules या norms follow नहीं करते हैं, because उनको ऐसा लगता है कि we don't care about the consequences, so they are carefree about not following the rules or norms. थर्ड जो सिम्टम है कि उनके बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग टर्म एंड्योरिंग रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं. अगर उनकी किसी के साथ अटैचमेंट भी होती है तो वो एक बहुत ही इमीडिएट क्लोज फैमिली मेम्बर्स से होती है, बट ऐसा नहीं है कि दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप्स. फोर्थ इज कि जो भी वो कुछ गलती करते हैं या कुछ मतलब ऐसा एक्ट करते हैं जो सोसाइटल रूल्स नॉर्म्स के अगेंस्ट है, सो दे डू नॉट टेक एनी ब्लेम फॉर दैट. वो हमेशा डिसरिगार्ड करेंगे कि हमारी गलती नहीं थी या हमने ऐसा नहीं किया या हमारी गलती नहीं हो सकती, तो दे डोंट take the blame for that. और in addition they don't even have any remorse or guilt. So वो बिल्कुल guilty feel नहीं करते अगर suppose उन्होंने किसी को मार दिया है या किसी physical violence में engage हो गए हैं, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनको गिल्ट होगा या they would feel apologetic. So this is again one of the most important symptoms that they do not feel any remorse or guilt over it. इसके अलावा उनका जो टॉलरेंस होता है फॉर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, वो बहुत कम होता है. बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं और फिर अपने उस पर एक्ट कर देते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी इम्पल्सिव, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो बिल्कुल भी कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में नहीं सोचते, बट दे जस्ट वांट टू एक्ट. अगर उनके दिमाग में आया है कि उनको ये एक्शन लेना है तो वो लेना है. अगर वो किसी से गुस्से में है और उनको लग रहा है कि हमें इनको हार्म पहुंचाना है, तो वो मोस्ट लाइकली किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं उस पर्सन को हार्म करने के लिए. सो दीज वर सम बेसिक सिम्टम्स ऑफ एंटी सोशल personality disorder. Again, like any psychiatric condition, mental health condition, personality disorders are also caused due to a combination of biological, genetic and environmental factors, psychosocial factors. So चांसेस ये है दैट इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि ये एकदम से सिम्टम्स नहीं आ जाते. दीज सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड ओनली. तो ये नहीं है कि एज एन अडल्ट यू विल सी कि वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, बट नहीं, चाइल्डहुड रिलेटेड ही, चाइल्डहुड से ही कुछ उनके ऐसे सिम्टम्स रहे होंगे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बड़े होकर दे आर लाइकली टू डेवलप एन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो देयर इज अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज कंडक्ट डिसऑर्डर. सो देयर रिसर्च हैज सीन दैट जिनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज एन अडल्ट डायग्नोस होता है, उनका हिस्ट्री रहता है ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर. तो कंडक्ट डिसऑर्डर में अगेन एज अ चाइल्ड if he or she is aggressive, there's a lot of lying, cheating, stealing, या वो अपने मतलब के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं. So these are some characteristics कि हम एज अ चाइल्ड उनमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, एंड ग्रेजुअली टीनेज ईयर्स में वो बढ़ के इंक्रीज हो जाते हैं. एंड इट
again leads to antisocial personality disorder. So now let's understand what are some of the risk factors जिसकी वजह से we can say that a person is predisposed to developing antisocial personality disorder. So first is again like I mentioned कि अगर कोई diagnosis है of conduct disorder or ODD as a child before the age of 15, then that person is likely to develop antisocial personality disorder. In addition, अगर उनको कोई substance use disorder diagnosed है या उनकी family में किसी को substance use disorder diagnosis है, then they are at risk. If the family has any person who has a mental illness or a psychiatric illness, then there is a chance. If the person has gone through a history of trauma, abuse, or any sort of bullying, then there is a chance. If the person has like low performance at school, peers के comparison में they're not able to perform well, so then there is a chance. So these are some of the risk factors. So for example, now if we take a example of a person, so let's say Mr. X is a 17-year-old boy in school and उनकी बहुत सारी complaints आती है teachers से और रोज एक incident होता है where that person Mr. X is involved in cheating in classes or hitting people or bullying others और bully करके he doesn't even take the blame. वो ओन भी नहीं करते कि उनकी गलती, और जब फैमिली को बुलाओ कन्फ्रंट करो तो वो उल्टा अपनी टीचर्स पे ब्लेम लगाते हैं. इन एडिशन Mr. X is also involved in some sort of taking alcohol, drugs, और वो बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, फोर्स करते हैं. एंड when that person also drives, और जब वो ड्राइव करते हैं तो किसी भी रेड लाइट या किसी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते. सो अगर हमें किसी में भी ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिखे, so there is a chance that that person can be predisposed or has certain symptoms of antisocial personality disorder. अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, so you can like and share, subscribe for our channel and share this video. Thank you.